सैकड़ों मतदाताओं ने एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। नागदा खासोद विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर प्रक्रिया के पश्चात 23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची पर एक मुश्त प्रारूप 7 के माध्यम से हजारों मतदाताओं के नाम काटे जाने की आपत्तियों को लेकर मतदाताओं में भारी असंतोष व्याप्त है। इसी के विरोध में सैकड़ों की संख्या में वैध मतदाताओं ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग की। सैकड़ों मतदाताओं के साथ पहुंचे पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने मतदाताओं के साथ एसडीएम रंजना पाटीदार व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मधु नायक से चर्चा हेतु पहुंचे। चर्चा के दौरान मतदाताओं ने ये गंभीर आरोप भी लगाया कि बिना स्थल जांच के बीएलओ पर दबाव बनाकर निर्वाचन कार्यालय में बैठाकर प्रारूप 7 की आपत्तियों को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करवाया जा रहा है, जिससे वैध मतदाताओं के नाम स्वतः ही विलोपित होने की आशंका है। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि एक ही व्यक्ति द्वारा नियम विरुद्ध कई मतदान केंद्रों पर पहले से प्रिंटेड टाइप की गई थोकबंद आपत्तियां बगैर प्रमाण के फर्जी हस्ताक्षर करके दी जा रही हैं, जबकि भारत निर्वाचन आयोग का नियम है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ थोकबंद आपत्तियां बिना प्रमाण के नहीं दे सकता है। हर आपत्ति के साथ ठोस प्रमाण देना अनिवार्य है। थोक प्रिंटेड टाइप की गई आपत्तियां निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध है। आपत्ति प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संबंधित मतदाता को नोटिस देकर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है तथा बीएलओ द्वारा उनका स्पॉट वेरिफिकेशन करने के पश्चात ही नाम हटाने या यथावत रखे जाने का नियम है। बिना सुनवाई व जांच के किसी भी मतदाता का नाम नहीं काटा जा सकता है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। वोट चोरी बंद करो, वोट चोरी बंद करो। मैडम अभी ये जो हमारे सारा समाज के लोगों का नाम काटे जा रहा है, उसको लेके आज हम सब लोग एकत्रित हुए और हम ज्ञापन आपको पेश कर रहे हैं। ज्ञापन प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमान आयुक्त महोदय, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, श्रीमान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय, निर्वाचन कार्यालय भोपाल, श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन कार्यालय उज्जैन, सहायक रजिस्ट्री। विषय: नागदा खाचोद विधानसभा के प्रत्येक मतदान केंद्र पर पोलिंग क्षेत्र के बाहर के निवासी होकर उक्त पोलिंग के बीएलए भी नहीं है, भाजपा से संबंधित पदाधिकारी व्यक्तियों द्वारा थोकबंद सैकड़ों की संख्या में वैध मतदाताओं के नाम विलोपित करने हेतु नियम विरुद्ध प्रस्तुत प्रारूप 7 आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराए जाने एवं आपत्ति असत्य पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपत्तिकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान करने और जांच प्रदान करने प्रारूप 7 फॉर्म निर्वाचन आयोग की साइट पर ऑनलाइन अपलोड करने का निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओ को फॉर्म अपलोड नहीं करने का तत्काल निर्देश प्रदान करने वाला महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा खाचोद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 में
उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 मतदान सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआर के प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्षता व पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले गंभीर तथ्य संज्ञान में आए हैं, जिनके संबंध में सर्व समाज की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष गहन परीक्षण एसआर के प्रक्रिया लगभग 1 माह तक चली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के बीएलए की उपस्थिति में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच कर वर्ष 2003 की मूल मतदाता सूची के आधार पर ड्राफ्ट व मतदाता सूची तैयार की गई है। जैसे बीएलओ के सत्यापन के पश्चात दिनांक 23 दिसंबर 2025 को विधिवत प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति पदाधिकारियों द्वारा व बीएलओ के सक्षम प्रारूप 7 के माध्यम से एकमुश्त हजारों वैध मतदाताओं के नाम विलोपित करने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है, जबकि उक्त मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पूर्णतः वैध एवं पात्र पाए जा चुके हैं। आपत्तिकर्ता न उस पोलिंग क्षेत्र का निवासी है, न ही वहां का बीएलए है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 30 से 150 मतदाताओं का नाम एक साथ दिए जा रहे हैं तथा बीएलओ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जा रहा है। यदि नाम विलोपित करने की अनुशंसा की गई तो भविष्य में दुष्परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही साथ यह भी आरोप है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीएलओ को मौखिक रूप से निर्देशित किया जा रहा है कि प्राप्त समस्त आपत्तियां ऑनलाइन अपलोड कर दी जाए, जिससे स्वतः ही वैध मतदाताओं के नाम विलोपित हो जाए। यह कृत्य शासकीय सेवकों व भयभीत कर अवैधानिक कार्य कराए जाने की श्रेणी में आता है। जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप 7 के माध्यम से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत किए गए हैं, उनका सत्यापन बीएलओ द्वारा राजनीतिक दलों के बीएलए की उपस्थिति में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पूर्व में ही घर घर जाकर किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त आपत्तियों को स्वीकार कर नाम विलोपित किया जाता है तो यह न केवल बीएलओ द्वारा संपन्न सत्यापन की प्रक्रिया बल्कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। यदि किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव अथवा अप्रामाणिक आपत्तियों के आधार पर वैध मतदाताओं के नाम विलोपित किए जाते हैं और बाद में स्पॉट वेरिफिकेशन में यह प्रमाणित होता है कि विलोपित मतदाता अपने पते पर निवासरत है, तो संबंधित बीएलओ एवं निर्वाचन अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। वही नहीं, किसी आपत्ति को सही पाया जाता है तो फर्जी मतदाता सूची तैयार करने में संलिप्त बीएलओ के विरुद्ध भी निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए जाएं। यह भी गंभीर तथ्य सामने आया है कि प्रारूप 7 में आपत्ति प्रस्तुत करने वाले राजनीतिक दल के व्यक्ति पदाधिकारी अपने वास्तविक मूल हस्ताक्षर न कर फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से नियम विरुद्ध एक मुश्त आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं, जो उक्त मतदान क्षेत्र के निवासी नहीं है, ना ही बीएलए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जांच या शिकायत की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों व 1 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना दोनों से बचा जा सकेगा। यह कृत्य स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध है तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। अतः श्रीमान से निवेदन है, अनुरोध है कि समस्त प्रारूप 7 आपत्तियों की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच कराकर बिना विधिक प्रक्रिया एवं ठोस सत्यापन के किसी भी वैध मतदाता का मतदाता सूची से नाम न हटाया जाए। नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पर आपत्तिकर्ता एवं पोलिंग क्षेत्र के बाहर के निवासी है, वह बीएलए भी नहीं है। भाजपा से संबंधित पदाधिकारी व्यक्ति द्वारा थोकबंद सैकड़ों की संख्या में वैध मतदाता के नाम विलोपित करने हेतु नियम विरुद्ध प्रारूप 7
आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराए। प्रारूप 7 की आपत्तियों एवं असत्य पाए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपत्तिकर्ता दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान करें, बगैर जांच करें। प्रारूप 7 एवं फार्म निर्वाचन आयोग की साइट पर ऑनलाइन अपलोड करने पर बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। बीएलओ को फार्म अपलोड नहीं करने के तत्काल निर्देश प्रदान करें। यह शिकायती पत्र मतदाताओं की ओर से की निर्वाचन की प्रक्रिया व पवित्रता, निष्पक्षता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत मतदान की सुरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुदीय श्री मुन्ना लाला जी, अध्यक्ष मुस्लिम समाज। शांत हो जाए। करने का मतलब ये नहीं कि अगर वो मतदाता जैसे आप पाए गए हो नहीं अपलोड होने से निरस्त नहीं होंगे। उसके बाद आपको जैसे अभी हम नोटिस दे रहे हैं ना, वैसे जिनके जिनके नाम के फॉर्म्स आते हैं उनको भी नोटिस जाएगा। वो अपलोड करने के बाद नोटिस ऑटोमेटिक जनरेट होगा। दूसरी बात हमारी ये है, यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो आप बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आपत्ति सही नहीं पाती तो उसमें फॉर्म नंबर 7 में धारा दिया उनके खिलाफ भी FIR होना बिल्कुल। अच्छा मैडम, सभी की जांच कराएंगे। हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा नहीं सर। मैडम हम आपसे निवेदन नहीं कर रहे, जैसे आपने एक मिनट ये सब ये सुनो, सुनो। मेरा तो दोनों को लगा। जब हमारी जांच हुई गई है और जब हमारे नाम आ चुके हैं उसके बाद हमारे नाम काटे जा रहे हैं। ये यहाँ के व्यक्ति के हैं और मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ 99 में। चुनाव लड़ चुकी हूँ, उसके बाद मेरा नाम काटा जा रहा है। मैं यहाँ के व्यक्ति हूँ और वोट का अधिकार हमारा है। ठीक है। और जिनने भी ताकीद रची है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका नाम बताइए। और अभी भी ये बात करना है। मैडम मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आपने बताया कि आप लोग यहाँ से नोटिस जो आपत्ति नोटिस भेज रहे हैं, तो मैडम जब ऑलरेडी लोग 2003 की सूची में हैं, सुनिए, और उसके बाद सर्वे करा, उसके बाद आप वापस नोटिस देके और इन लोगों को यहाँ इकट्ठा करना चाहिए। आपत्ति की जांच करने से रोक सकते एक ही आदमी का बचाव तो आपत्ति लेगा क्या? तो मेरा ये निवेदन है कि आप उसमें भी अपन करेंगे ना कि उनसे पात्रता है नहीं है। जांच होगी ना तो पूरा एक हमारे नाम आ चुके हैं उसके बाद क्यों काटे जा रहे हैं? अगर आप आपत्ति स्वीकार कर ली तो मेरा ये बोलना है कि एक व्यक्ति 1000 आपत्ति करे वो पात्र है कि नहीं आपत्तिगत, तो उसमें आपत्ति मान करे कि नहीं आपत्ति। वो हम सब देखेंगे जब जांच करेंगे तो सारे। नहीं मैडम, हमारा आपसे एक निवेदन और ये है कि इन लोगों को आप दल बना के घर पे ही भेजें, यहाँ बुलाने के बजाय। नोटिस की प्रक्रिया हाँ, इसकी प्रक्रिया, क्योंकि मैडम यहाँ आना आप उम्र देखिए लोगों की। आप अगर ये लोग ऐसे मतदाता है, आप इनका घर पे सर्वे करवाएं, इनके घर पे पाए जाएंगे, वो ज्यादा बेहतर सर्वे आप टीम बना के घर पे भेजो ना सर्वे के लिए। निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसका हमको पालन करना है। नोटिस देने का प्रावधान है, हम नोटिस देंगे, आना नहीं आना आपकी जिम्मेदारी है। तो बाकी मौके पे मैडम एक वार्ड में 300 जन कैसे होगा? कैसे क्या राउंड काउंट करेंगे क्या? जिन लोगों ने आपत्ति की है, मैडम ये बात है, वार्ड में लोगों ने आपत्ति की वो तो ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो नियम विरुद्ध आपत्तियां लगाई है, एक व्यक्ति 1000 व्यक्तियों की आपत्ति कर रहा है उन पे प्रिंटेड फॉर्म के द्वारा। तो हमारा यही कहना है कि यदि 2003 की मतदाता सूची के अनुसार 1 महीने तक कांग्रेस को बीजेपी के बीएलओ के माध्यम से सत्यापन किया गया, पहले भी उन्होंने घर घर जाके सत्यापन किया और पात्र पाए गए, वो 13,000 नाम जो पात्र नहीं पाए उनके नाम कटे हैं। ये पात्र पाए गए उनकी आपत्ति की गई है। हमारा ये निवेदन है
यदि उनकी आपत्ति सही पाई जाती है तो BLO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और यदि इनकी आपत्ति गलत पाई जाती है तो इनके करने वाले आपत्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान चुनाव आयोग के है, उनको चुनाव में की जाए। पहली बात तो आपत्ति नहीं मानी नहीं होना चाहिए कि उनको पात्र नहीं है। एक तो बाहर के व्यक्ति है, वो पोलिंग सेंटर के ना BLO हैं। हमारा लोकतंत्र की हत्या ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के मतदाताओं को परेशान कर रही है। उनका टारगेट हिसार में पूरा नहीं हुआ, इसलिए पूरी दूसरी प्रक्रिया अभी 34,000 लोगों के और नोटिस दिए जा रहे हैं, 34,000 लोगों के, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश थे कि अपने मतदाता उसमें कोई त्रुटि हो, कहीं सरनेम लगाना चाहता है लगा ले, वो लगाना चाहता है ठीक करा ले। परंतु अब चुनाव आयोग के निर्देशों ने उन्होंने अपने वोटर लिस्ट में नाम अपने इच्छा अनुसार कराया, तो उसके लिए भी 34,000 लोगों का नोटिस दिए जा रहे हैं। तो जिसे एक तरह चुनाव आयोग मतदाताओं को परेशान भी कर रहा है। तो हमें अनुरोध है कि निष्पक्ष रूप से लोकतंत्र की हत्या नहीं हो। मतदाता का अधिकार हर भारतीय नागरिकों को उनके मत का अधिकार होना चाहिए। जब 1 महीने तक एसआर चला, BLO ने घर घर जाकर जांच करी, जांच करने के बाद अड़ोस पड़ोस से गवाह मांग के और जिनके नाम आए थे लिस्टों के अंदर नाम आ गए। उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने आदमियों से आपत्ति लगाई जाती है। आपत्ति जबकि जिसने लगाई वो उस वार्ड में रहता भी नहीं है। हम अभी 10 आदमी उस वार्ड के खड़े कर दे, जिसने आपत्ति लगाई वो बता दे कि इन 10 के नाम क्या हैं। हमारी एक ही मांग है, आज जितनी महिला और ये जितने भी लोग आए सब मजदूर लोग हैं, अपनी मजदूरी छोड़ के आए। अब मैडम कह रही कि हम जांच उनको नोटिस देंगे, तो नोटिस देंगे तो ये बेचारे फिर अपनी मजदूरी छोड़ के आएंगे। हम चाहते हैं कि इनके घरों पे वापस अपने अधिकारी पहुंचाए और जांच करें, और जो सत्य है तो उस लिस्ट को वापस ओके करें, और जो फर्जी हैं उनका नाम काटें। और जिन्होंने आपत्ति ली है, या तो BLO ने जब सर्वे करके लिस्ट बनेंगे तो या अगर BLO गलत है तो उस पर कार्रवाई करें, और नहीं तो जिन्होंने जो आपत्ति ली है उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज कराएंगे, और इसके लिए अगर हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े हम हाई कोर्ट भी जाएंगे। बोलो मेरून भाई। ये लड़ाई हमारी नहीं है, मुस्लिम समाज की नहीं है, सर्व मतदाता की। हम सब के लिए पूरे खाचोद तहसील के मतदाताओं के लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ से हम लोग अभी खाचरोद भी जा रहे हैं, खाचरोद भी जाके ज्ञापन देंगे। ये जब जांच हो ही गई तो इसके बाद हमारा नाम काटे जा रहा है, और हम ये नाम काटने नहीं देंगे। और जब हमारा अधिकार है वोट का तो उस अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जितने भी हमारे खिलाफ ये साजिश रची है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये पार्षद बोलन मैं पार्षद रह चुकी हूँ 99 में, उसके बाद भी मेरे खिलाफ भी ये नाम के FIR की है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरून भी, मेरा नाम काटा जाए। नाम काटा जाए, नाम काट दिया गया, नाम काट दिया गया है मेरा। आदरणीय भाइयों और मेरी बहनों कब लेना, और जितने भी युवा साथियों, आज जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग 420 कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के नाम काट रहे हैं, आज इस प्रेस के माध्यम से हम आप उनको सूचना देते हैं कि यदि उन्होंने अपना रवैया ठीक नहीं करा और हमारे नाम नहीं जुड़वाए तो ईश्वर की कसम हम उनको कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट पे कानून कार्रवाई करेंगे। इसी के साथ ही हमारे दिलीप गुजर साहब को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि ये लड़ाई आपको लड़ना है हमारे खातिर, और ऐसी लड़ाई लड़ो कि इनकी माँ का दूध इनको याद आ जाए। क्यों कि आज हम मुस्लिम समाज कम से कम 80 सालों से इस हिंदुस्तान में निवास करते हैं। हमारे बाप दादा इसमें निवास करते करते चले गए, हमारे परिवार के लोग चले गए, और आज हमें इस काम से वंचित रख रहे हैं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फर्जी मतदाता नहीं रहेंगे और वैध परेशान नहीं होंगे, कहा विधायक ने। SIR प्रक्रिया के तहत गुरुवार को नाम जोड़ने, दावे, आपत्ति की अंतिम तिथि होने पर दिन भर SDM कार्यालय पर मतदाताओं के आने जाने का क्रम जारी रहा। इधर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर उन्होंने SIR प्रक्रिया में ली गई आपत्ति को लेकर प्रदर्शन किया है। विधायक ने कहा कि प्रदर्शन करने के बजाय BLO 2 आपत्ति लेने वाले मतदाताओं की दस्तावेजों की पूर्ति करवाने में सहयोग करते
तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाता नहीं रहेंगे और वैध मतदाताओं को परेशान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बन जाए तो व्यवस्था ठीक रहती है, अन्यथा सबसे पहले ईवीएम और व्यवस्था पर दोषारोपण किया जाता है। आपत्ति कोई भी ले सकता है। कांग्रेस जन भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले एसआईआर का कार्य कांग्रेस सरकार में भी हुआ है। आइए सुनते हैं विस्तार से। सर, आज एसआईआर का आखिरी दिन है। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन करा था, आज मुस्लिम समाज का प्रदर्शन था कि भाजपा द्वारा नामों पर आपत्ति ली जा रही है और नाम कटाए जा रहे हैं। क्या कहना है इस संदर्भ में? देखिए, कांग्रेस के लोगों को जब चुनाव हारते हैं तो उन्हें मसीद ध्यान में आती है और गड़बड़ियाँ ध्यान में आती है और आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम प्रारंभ होता है। और यदि कहीं पर उन्हीं का प्रत्याशी जीतता है, उन्हीं की सरकार बनती है, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहती हैं। ये जो एसआईआर का विषय चल रहा है, अमूमन कांग्रेस की स्थिति यही वाली है कि झूठे आरोप लगाना और आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि देश में आज तक पहली बार एसआईआर की कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पहले भी कई बार हुई है और जितनी बार भी हुई है वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो ये पहली बार है और शासन से इसका कोई मतलब भी नहीं है। जो शासन का रूप देकर ये भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में निर्वाचन आयोग इस कार्रवाई को करता है और वर्तमान में भी निर्वाचन आयोग अपनी कार्रवाई को कर रहा है। और इस कार्रवाई का मतलब ही यही है कि मतदाता सूची में कोई फर्जी नाम ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत हो गया है वो नाम ना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके नाम 2-2, 3-3 स्थानों पर है उनके बाकी जगह से नाम कटकर किसी एक स्थान पर आ जाए, ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में भारत का रहने वाला ही नहीं है लेकिन उसने अपने तरीके से कहीं पर अपना स्थान बना लिया है और वहाँ पर लोगों के साथ मिलजुल कर उसने अपने नाम को भी जुड़वाने का काम कर लिया है। सीधी सी बात है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये एसआईआर है और इसलिए मैं इस आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ और आम जन को इस बात का विश्वास भी दिलाता हूँ कि किसी भी वास्तविक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में से नहीं कटेगा, लेकिन फर्जी नाम कटने की कार्रवाई निर्वाचन आयोग कर रहा है। अब दूसरा विषय यह है कि जहां तक आपत्ति का विषय है, आपत्ति किसी भी नाम पर कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यदि मुझे लगता है कि अमुक व्यक्ति का नाम गांव में भी है, शहर में भी है, या अमुक व्यक्ति का नाम उज्जैन में भी है, नागदा में भी है, तो लोगों को आपत्ति करने का अपना अधिकार है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि हमारा नाम वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, वोट डालने का जिस तरीके से अपना अधिकार है, मतदाता सूची को भी बनाने की दृष्टि में सारे राजनीतिक दलों की सहभागिता निर्वाचन आयोग ने की है और इसलिए हर राजनीतिक दल के BLA1 हैं जो विधानसभा स्तर पर काम कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल के BLA2 हैं जो मतदान केंद्रों पर काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि कोई आपत्ति करी भी गई है तो BLA2 को ये अधिकार है कि वो उसका परीक्षण करवा दे, वो उसकी वास्तविकता से अवगत करवा दे, आपत्ति अपने आप खारिज होगी। और यदि वो नहीं करवा पाएंगे तो आंदोलन प्रदर्शन से इसका कोई विषय नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को आंदोलन करने के बजाय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उनके BLA2 क्या कर रहे हैं, वो अपने BLA2 के माध्यम से संबंधित आपत्तियों के संदर्भ में परीक्षण करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। हर आपत्ति की परीक्षण और जांच होने वाली है। तो इसलिए अकारण आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी अगर कहीं कोई आपत्ति की होगी तो वो आपत्ति का यदि प्रमाण निर्वाचन आयोग को मिलेगा तो उस आपत्ति को खारिज भी किया जा सकता होगा, लेकिन प्रमाण वो अपना प्रस्तुत साक्ष्य नहीं कर पाएंगे, कोई दस्तावेज नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से उन पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो निर्वाचन आयोग का विषय होगा। और इसलिए आपत्ति भी की जा सकती है, कोई भी कर सकता है, आम जन भी कर सकता है, राजनीतिक दलों के BLA2 के अलावा आम जन भी कर सकते हैं। और इसलिए मेरा ये कहना है कि लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय हम सहयोगात्मक रूप के साथ इस विषय पर यदि अपना रवैया रखेंगे तो वो ज़्यादा उचित होगा।